अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ एक शानदार नॉवल जिसका नाम है राह वफ़ा का खुमार, और जो कि बिस्मा भट्टी की कलम से तहरीर शुदा है और इसकी एपिसोड नंबर फर्स्ट है। उम्मीद करती हूँ कि मुझे भी पढ़ने में मज़ा आएगा और आप लोगों को भी सुनने में। सो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं एपिसोड की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नॉवल। मौसम सुबह से अभर आलूद था, लेकिन ये मौसम हर एक के लिए सुकून का बायस नहीं था। ये कुछ लोगों के लिए तकलीफदा यादों से कम नहीं था। कुछ इश्कजादों के लिए ये बहुत परेशानी कर देता था। जैसे आज भी कुछ दिल वालों के हाल बुरे थे। फुर्सत मिल गई जनाब को फ़ोन करने की। फ़ोन उठाते ही अनाया ने मसनूई अंदाज से नखरा दिखाना चाहा। अहम अहम। आगे से किसी भारी आवाज़ की खनखार ने इसे मजीद सटपटाने पर मजबूर कर दिया। वो अंकल जी आप, वो मैं साहिर का फ़ोन समझकर बिना देखे उठा गई। सॉरी, मुंह के जाविये बनाते अनाया ने जवाब दिया। इट्स ओके बेटा, अच्छा ये बताना था कि जाहिद और साहिर इस्लामाबाद गए हैं, कल शाम तक लौटेंगे, आगे से ग्राम बेग ने जवाब दिया। जी ठीक, इतना जवाब देते फ़ोन बंद कर दिया। मुंह बनाते बेजारी से जाहिद का नंबर लगाया, क्योंकि साहिद तो इसका फ़ोन जल्दी उठाता नहीं था और अब अगर ऑफिस के काम से गया था तो कभी भी नहीं उठाना था। कुछ देर बाद जाहिद ने फ़ोन उठाया। जाहिद अपने भाई को ज़रा फ़ोन दो, मसनूई नाराज़गी से कहा, जैसे इसे बहुत महसूस हुआ हो कि जाहिर इसका फ़ोन नहीं उठा रहा। लें भाई, आपकी क्लास का वक्त हो गया है। जाहिद ने मुस्कुराहट छुपाते हुए साहिर से कहा। अब जाहिद को मना तो करने से रहा, और मना करता भी क्यों, इसकी बीवी थी। फ़ोन तो उठाना ही पड़ना था। फ़ोन लेता वो साथ वाले कमरे में आ गया। कोई ऐसे करता है भला, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो और बिना बताए इस्लामाबाद चले गए। मेरा ख्याल ज़रा नहीं आया। स्पीकर पर नखरे लाड भरी नाराज़ भरी आवाज़ साहिर को सुनाई दी, लेकिन ना तो इसके दिल को कोई फीलिंग महसूस हुई, ना ही इसे ऐसा कोई ख्याल आया। सॉरी अनाया, बस अचानक आना पड़ा और फ़ोन पास नहीं था, मसरूफ़ था, नहीं उठा सका, सॉरी। अपनी आंखों को ज़ोर से बंद करते हुए उसने जवाब दिया। इट्स ओके, बता दिया करें, इंतज़ार रहेगा आपका, जल्दी आ जाइएगा। ओके, ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफिज़। नरमी से जवाब दिया और फ़ोन बंद कर दिया। तभी इसे आवाज़ ने चौंकाया, जैसे पर्च में चाय का कप रखा गया हो। साहिर पलटा तो सामने सोफे पर मलका को बैठे पाया, जिसके सामने चाय का कप था और इसके हाथों में कोई फाइल थी जिसे वो देख रही थी। वो अपने ध्यान में कमरे में आया था, लेकिन मलका तो पहले से वहां बैठी थी। साहिर का ध्यान इस तरफ गया ही नहीं था। एक बार फिर साहिर का दिल बेकाबू हुआ था कि इसे नजर भरकर बस देखता ही रहे, लेकिन ये हक अब इसके पास नहीं था। सर झटकता वो बाहर जाने लगा। बीवी की कॉल थी। इसके कदम मलका के अल्फाज पर रुके। तुमसे मतलब, बिना इससे देखे जवाब दिया। मुझे लगा ही था कि आपकी जोजा मोहतरमा की ही कॉल हो सकती है। गर्लफ्रेंड तो कोई है ही नहीं, ना कोई महबूबा है। अपनी जगह से उठते वो साहिर को चिढ़ाते हुए बोल रही थी, और ना ही आखिर में वो खामोश हो गई। साहिर पलटा और इसे अपने सामने खड़ा पाया, होंठों पर तंज भरी मुस्कुराहट और उदास आंखें। और ना ही क्या, वो माथे पर बल डाले पूछने लगा, और ना ही कोई मलका है जिससे कई घंटे बात करते हुए भी साहिर इकराम बेग थकता नहीं, सही कहा ना। तंज भरी मुस्कुराहट और साहिर पर टिकी बेकरार निगाहों से पूछा, मलका इस टॉपिक को मत छेड़ा करो। जो आप, तुम्हें पता है हम सिर्फ दोस्त थे। तुम कभी वो मुकाम नहीं ले सकती जो अनाया का है। मुझे इसका मुकाम लेना भी नहीं है। मुझे क्या मिलेगा इसका मुकाम छीनकर, और क्या है उसका मुकाम जो मैं किसी जिद पर अड़ी रहूं। साहिर की बात दरमियान में ही काट कर वो बोली थी, जैसे थक गई थी साहिर की बातों से। बदकिस्मती से हमें रोज़ ऑफिस वर्क की वजह से एक दूसरे को देखना पड़ता है। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसे उंगली दिखाते साफ वार्न किया। मलका ने गहरा सांस लिया, मगर खामोश रही। तभी दिल के बादल के गरजने की आवाज़ पर दोनों ने सामने शीशे को देखा, जहां से पार अबर आलूद मौसम दिखाई दे रहा था, जैसे अभी तेज़ बारिश हो जाए। मौसम बारिश वाला है, तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना, मगर अब तुम स्टूडेंट थोड़ी हो, घर भीगते हुए मत जाना, मलका ने हल्की मुस्कुराहट से कहा। तासुर यही था जैसे वो दोस्त ही है। मेरी पसंद नापसंद को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। साहिर ने इसे फौरन टोका।
अपनी हालत इसे खुद समझ नहीं आ रही थी। मलका को देखकर इसका दिल ऐसे ही मचलता था इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलता। मलका ने इसका बाजू पकड़कर खींचा और अपने मुकाबिल किया। क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम ही कहते थे और अभी भी यही कहते हो कि हम सिर्फ दोस्त थे और हैं। तो दोस्त बन के रहो ना, ऐसे रवैये क्यों दिखा रहे हो मुझे? दोस्तों में पसंद नापसंद की डिस्कशन नहीं होती क्या? हमारे दरमियान तो हर बात की डिस्कशन होती थी। कौन सी ऐसी बात थी जो हम नहीं करते थे? क्या मसला है अब? इसके बाजू को झंझोड़ते वो गुस्से से बोली थी। कौन सी दोस्ती यार, कौन सी दोस्ती? तुम्हारी अटेंशन कौन सी दोस्ती निभा रही हैं? तुम्हारे अंदाज कौन सी दोस्ती निभा रहे हैं? साहिल ने भी उसी टोन में पूछा। क्या अटेंशन है मेरी? बताना मुझे, कौन से अंदाज है मेरे? इस किसी ने पर हिट करते पूछा। ये झटके से इसकी कमर में हाथ डालते अपने करीब करते इसके चेहरे पर फुनकारा। मलका को एकदम जैसे सांप सूंघ गया था। बिल्कुल साकित इसके करीब, इसकी सांसों के पास, इसके बाजू के हसार में खड़ी इसका तो दिल धड़कना ही भूल गया था। कैसे नॉर्मल स्पीड पर धड़कते हैं। साहिर इसके होंठों से टूटकर इसका नाम निकला। आंखों की बाढ़ उठती झुकती खेल रही थी। ये तुम्हारा देखना, ये तुम्हारा पास आना, ये तुम्हारी खुशबू, ये तुम्हारी आवाज़, ये तुम सारी की सारी, सारी की सारी दोस्ती के रंग में नहीं है, ये दोस्ती नहीं है। इसके लर्जते होंठ, इसके सुर्ख गलाल रुखसार और नशीले नैनों पर अपनी वरफ्ता आंखें टिकाए वो किस गहराई से बोला था, ये मलका महसूस कर सकती थी। तो तुम इनकार क्यों करते हो मुझसे? मुझसे ऐसा रवैया क्यों रखते हो? तुमसे प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा दोगे मुझे कि मुझे बुलाओगे नहीं, देखोगे नहीं, मुझसे नाराज़ नहीं होगे, मुझे मनाने नहीं दोगे? इतने हक छीन लिए तुमने मुझसे। इसकी गर्दन के इर्द गिर्द हाथों को बांधे वो शिकवा किना थी, आंखों में आंसू आन ठहरे थे। अब कोई हक नहीं, जिसके हक थे इससे मिल रहे हैं। अपने दिल को संभालते साहिर ने जवाब दिया। हाँ, देख रही हूँ मेरे हक कितनी आसानी से तुमने किसी और को दे दिए। तुम्हें कौन सा मुझसे मोहब्बत थी जो मेरे रहते? हम तो दोस्त थे, मोहब्बत तो अकेली मुझे ही हुई थी जो तुम्हारे लिए तुम पर मर गई, मगर किसी और को साहिर नहीं बनने दिया। मलका ने इसकी कॉलर्स पर गिरफ्त की थी और यही गिरफ्त मलका को अपनी कमर पर महसूस हुई थी, जैसे साहिर ने अपना जब्त इस पर निकाला था। मुझसे दूर रहो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, इसकी आंखों में देखते जवाब दिया और छोड़ दिया। तो अपने दिल को संभालो कि अब मलका के पास आते ही पागल ना हो जाया करे, वरना किसी दिन मलका का दिल पागल हो गया ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। साहिर ने एक नज़र इसे देखा था और फौरन कमरे से बाहर चला गया। आंसू जो कब से आंखों में थे बाहर आ निकले थे। तुम्हें जिस दिन खबर होगी ना कि मलका ने तुम्हें कितना चाहा है, तो मलका को चाहने के लिए ना वक्त होगा ना ही मोहब्बत। इसके तस्वुर से बस वो यही कह सकी, शुक्र है 2 दिन ही सही, लेकिन सुकून तो मिले, आज़ादी तो नसीब हुई। एक अंगड़ाई लेते कहा और कमरे की तरफ बढ़ी। ये अजाब तो उतारो। दुपट्टा जो साहिर को दिखाने के लिए लिया था इसे खींचकर गले से उतारा और फर्श पर फेंका। अब वो 2 दिन कम से कम सुकून से अपनी दोस्तों के साथ जा सकती थी। आधे घंटे बाद वो पैंट शर्ट में निकसक से अपने फैशन में तैयार हुई थी, जैसे वो होना पसंद करती थी। साहिर अकराम बेग, अगर तुमसे मतलब ना होता ना तो तुम्हें मेरी जूती भी मुंह ना लगाती। न जाने कब तुमसे जान छूटेगी। होंठों पर लिपस्टिक लगाते वो साहिर के तस्वुर से मुखातिब थी। फाइनल टच देने के बाद इसने बैग उठाया और बाहर निकल गई। भाई, बारिश शुरू हो गई है, रुकने का इंतजार कर लेते हैं हम, जाहिद ने बारिश को देखते हुए कहा। साहिर ने जवाब ना दिया, बस बारिश को बरसता देखने लगा। इसी बारिश ने इसे बहुत पीछे गुजरे लम्हों की सैर करवा दी, जिसे इनकार वो अब तक कर रहा था, माजी। अपनी जगह पर बैठे हुए भी वो अचक अचक कर दरवाजे को बार बार देख रही थी। आंखें थी कि इसी का रास्ता नाप रही थी और वो था कि आने को तैयार नहीं था। क्या हो गया है मलका, तुम्हें किस बात की बेचैनी है? क्यों सुकून से नहीं बैठ रही हो? अनफाल ने इसका बाजू पकड़कर सीट पर बिठाते हुए पूछा। कब से तो वो इसे ऊपर नीचे दाएं बाएं होते देख रही थी। यार, मैं कल से साहिर को कॉल कर रही हूँ, इसे 2 दिनों से देखा भी नहीं है और वो अभी तक यूनिवर्सिटी भी नहीं आया है। अच्छी खासी नींद तबाह हुई पड़ी है मेरी, और तुम कह रही हो कि मुझे सुकून क्यों नहीं है? मलका परेशान सी मुंह बनाते बोली, नजरें फिर दरवाजे पर लग गई थी। तुम्हें मालूम है ना कि आज सर अजलान ने टेस्ट रखा है और साहिर तो मैथ का कीड़ा है। वो तो कभी टेस्ट नहीं छोड़ता, वो लाजमी आएगा। अनफाल ने नोट्स पर नज़र लगाते जवाब दिया। मुझे मालूम है आज टेस्ट है, लेकिन मेरे दिल पर आफत यह है कि वो अभी तक आया नहीं।
پھر 2 دن سے کوئی خبر نہیں اس کی، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اور کیا؟ ملکہ اداس چہرے سے بولی۔ تبھی سر اذلان کمرے میں داخل ہوئے تو سب نے سلام کیا۔ ان کا بھی ایم فل مکمل ہوا تھا اور وہ اسی کالج میں انٹرنشپ کر رہے تھے۔ عمر کے لحاظ سے بہت ینگ تھے، باقی اساتذہ کی نسبت بہت جوان، اور ینگ جنریشن میں سب کے فیورٹ استاد تھے۔ ساحر اور مہاویر کے کچھ زیادہ ہی پسند تھے کیونکہ سر اذلان اور ان دونوں کی کیمسٹری بہت ملتی تھی، تینوں ہی میتھ کے کیڑے تھے۔ ہیلو ہیلو لیڈیز، کیسی ہو تم دونوں؟ مہاویر ان کے پاس آتے بولا۔ وہ ابھی کلاس میں آیا تھا، ساحر سے بات ہوئی؟ آ رہا ہے وہ۔ کہاں ہے وہ؟ میرا فون نہیں اٹھا رہا۔ تمہارا فون اٹھایا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ آج تو آئے گا نا سر اذلان کا ٹیسٹ جو ہے؟ ملکہ نے اسے بے چینی میں سوال کر دیے۔ ریلیکس ملکہ، میری بات نہیں ہوئی، لیکن وہ آج ضرور آئے گا، مہاویر نے اسے جواب دیا۔ اوکے، سب سیٹس پر بیٹھ جائیں، سر اذلان نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مہاویر بھی جا کر اوپر والی رو میں بیٹھ گیا۔ سکون سے بیٹھ جاؤ نا۔ انفال نے اس کے دوبارہ اٹھ کر باہر دیکھنے پر بازو کو پکڑ کر نیچے بٹھایا۔ سب ٹھیک ہے؟ سر اذلان نے ملکہ کی بے چینی نوٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی سر، سب ٹھیک ہے، ملکہ نے دھیما سا جواب دیا اور واپس بیٹھ گئی۔ اوکے، بکس نوٹس بند کر دے، میں اب سوال بورڈ پر لکھ رہا ہوں، سر اذلان نے کہا اور اپنا رخ بورڈ کی جانب کر دیا۔ میں آئی کم ان سر؟ تبھی سانس چڑھی ساحر کی آواز کلاس میں گونجی۔ سب نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں وہ لمبے لمبے سانس لیتا کھڑا تھا، وائٹ ٹی شرٹ پر گرین شرٹ جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے، بلیک جینز کے ساتھ وائٹ سنیکرز پہنے، ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے، ایک کندھے پر بیگ پہنے وہ سانس لے رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ بھاگتے ہوئے آیا تھا۔ ملکہ کی سانس میں جیسے سانس آئی تھی، اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے پناہ سکون اترا تھا۔ اسے دیکھ کر کام آن، کیوں لیٹ ہو ساحر تم؟ سر اذلان نے اسے اندر آتے پر پوچھا۔ سر میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا تو بس اسی لیے، اپنی سانس بحال کرتے جواب دیا تو سر اذلان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو دوسری رو میں ہی اسے ملکہ نظر آئی جو ماتھے پر بل ڈالے انگلیوں میں پین گھماتے اسے تیوری سے گھور رہی تھی۔ وہ مسکراتا کان کو ہاتھ لگاتا بنا آواز کے اوپر والی رو میں چلا گیا جہاں مہاویر بیٹھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کوئی انتظار کرے نہ کرے لیکن ملکہ چودھری اس کے انتظار میں لازمی ہوتی ہے۔ لیکن اب ٹیسٹ تو سکون سے ہی ہونا تھا کیونکہ ملکہ کی سانس یعنی ظاہر بیگ اب اس کے سامنے تھے۔ 1 گھنٹے بعد ٹیسٹ مکمل ہوا تو سب کلاس سے باہر جانے لگے۔ یار، تیرا 3 سوال کا کیا جواب تھا؟ مہاویر نے باہر نکلتے ساحر سے پوچھا۔ میرا تو 65 آیا، اور تیرا؟ ساحر نے بیگ پہنتے پوچھا۔ دونوں کلاس سے باہر آ چکے تھے۔ میرا 64، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مہاویر نے پرسوچ انداز سے کہا۔ ساحر، میرے لیے رکو۔ ابھی وہ مزید کوئی بات کرتے کہ ملکہ کی آواز نے انہیں روکا۔ لے میڈم عاطف شاہ بنی ہوئی ہیں، ابھی کلاس کے شروع میں اتنے سوال کر رہی تھی، کہاں ہے ساحر؟ ساحر ساحر ہو رہی تھی بس، مہاویر نے ملکہ کو دیکھتے کہا جو ابھی 10 قدم دور تھی۔ ساحر ہنس دیا۔ اب آپ یہاں رکیں، میں جا رہا ہوں، مہاویر نے کہا۔ تو کدھر؟ رک تو جا۔ نہیں بھائی، ملکہ کو دیکھ کر تیری تو بولتی بند ہو جاتی ہے، یہاں تک یہ بھی نہیں بتاتا اسے کہ تو اسے کتنا پسند کرتا ہے، اور میرا میٹر گھوم جاتا ہے تجھے پھر سے چپ دیکھ کر۔ میں جا رہا ہوں، مہاویر نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ یار کیا کروں، اس کے سامنے ڈر سا لگتا ہے کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے، ساحر نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پوچھے بنا ہی سوچ لیا کہ وہ ہاں کریں گی یا نہ، پوچھ تو لے، کیا پتا تیرے اظہار کا ہی انتظار ہو اسے، مہاویر نے اسے کہا۔ ساحر، حد ہوتی ہے یار، میں 2 دن سے تمہیں میسیجز کال کر رہی ہوں، تم جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ ملکہ اس کے پاس پہنچتے غصے سے بولی۔ آؤ مہاویر، ہم چلتے ہیں کیفے، ان کو اپنے حساب کتاب کرنے دو، انفال نے مہاویر کے ساتھ ہوتے ہوئے کہا تو دونوں انہیں وہیں چھوڑ کر کیفے کی طرف بڑھے۔ ایم سو سوری یار، بابا کا ٹور تھا دبئی کا تو 2 دن آفس مجھے دیکھنا پڑا، بس ایسے ہی مصروف ہو گیا، ساحر نے جواب دیا۔ یار میں پریشان ہو گئی تھی، اتنے عجیب عجیب خیال آ رہے تھے اور تمہیں ذرا فکر نہیں ہے، ایک میسج نہیں چھوڑ سکتے تھے کہ تم ایسے مصروف ہو؟ ملکہ کے چہرے سے ابھی بھی پریشانی دکھ رہی تھی۔ تم میرے گھر ویسے بھی آ جاتی ہو، آ جاتی میرے گھر، اتنی ہی فکر ہو رہی تھی تو؟ ساحر نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا۔ واہ، تم جانتے ہو کہ آج کل تمہاری خالہ اور ان کی فیملی آئی ہوئے ہیں، اور میں اب تمہارے گھر نہیں آتی جب تم لوگوں کے ریلیٹیوز آئے ہوں، ملکہ نے اپنے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اچھا نا سوری، اب موڈ ٹھیک کر لو، آؤ تمہیں میں زبردست سا برگر کھلاتا ہوں۔ ساحر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کیفے کی طرف قدم لیے۔ اس کا ہاتھ تو ایسے ہی پکڑنا تھا لیکن ملکہ کی حالت سیکنڈز میں خراب ہوئی تھی، اس کا
दिल बुरी तरह से बेकाबू हुआ था, सुर्खी तो पूरे चेहरे में घुल गई। मैं 2 खाऊंगी बर्गर्स, अच्छे वाले, नामहसूस अंदाज में इसके हाथ से अपने हाथ को निकालते हुए कहा और इससे पहले ही तेज कदम लेते आगे बढ़ी। पीछे साहिर इसकी हालत सोचकर हंस दिया। अच्छा मलका, इस एनुअल फंक्शन में कैसी ड्रेसिंग करेगी? अनफाल ने बर्गर का निवाला मुंह में डालते हुए पूछा। कुछ भी पहन लूंगी, डिसेंट सा, मलका ने आम से लहजे में कहा। ये जो आप डिसेंट पहनती हैं मुझे मालूम है, लास्ट ईयर भी इतनी कमाल की ड्रेसिंग की थी, तमीज से बताओ क्या सोचा हुआ है? अनफाल ने इसे आंखें दिखाते हुए कहा। अभी मैंने सोचा नहीं, अभी 2 दिन है, सोच लूंगी क्या पहनना है। मलका ने फिर से लापरवाही से जवाब दिया। साहिर और महावीर बस इन दोनों को सुन रहे थे, वो आपस में भी बात कर रहे थे, लेकिन साहिर की सारी तवज्जो मलका की तरफ देकर महावीर कोई बात ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह बड़े अहमाक से मलका को देख रहा था। और हर बार ऐसे ही होता था, वह मलका को इतनी तवज्जो से सुनता था जैसे इससे बढ़कर कोई अहम काम नहीं। यार तुम मुझे आज ड्रॉप कर दोगे घर? मेरी गाड़ी सुबह ख़राब हो गई थी, फिर मुझे नबील, मलका का छोटा भाई, छोड़ने आया बाइक पर। अल्लाह, इतना वो बदतमीज़ है। इतनी तेज़ बाइक चलाई इसने कि मुझे लग रहा था कि आज तो मेरा इंतकाल हुआ ही हुआ। और यूनिक के पास इस बदतमीज़ ने अगला व्हील भी व्हील भी उठाया था। मुझे लगा कि अब तो पक्का मेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा। क्या फजूल बोल रही हो? कोई और अल्फाज नहीं मिले अपने मुंह से निकालने को। साहिर एक सेकंड में गर्म हुआ था। आई एम सॉरी, ऐसे ही निकल गया, जबान फिसल गई मेरी। मलका ने आंखें बंद करते हुए इसका गुस्सा महसूस किया था। भूल गई थी कि सामने साहिर है जिसे मरने मारने वाले अल्फाज बहुत बुरे लगते थे, और ख़ास तौर पर जब मामला मलका का हो तो कुछ ज़्यादा ही जहर लगते थे। और वो मलका से नाराज़ किसी बात से हो ना हो, इस बात से हो जाता था। तुम्हारी जुबान तुम्हारी अपनी नहीं जो कहीं भी कैसे भी फिसल जाए। वह अभी भी इसे आंखें दिखा रहा था। अच्छा ना सॉरी, अब तुम क्या मुझे डांटते ही रहोगे? वो मुंह बनाते बस इतना ही कह सकी। तुम्हें ख्याल करना चाहिए, साहिर ने इसे कहा और वो वहां से उठकर बाहर चला गया। ये कोई इतनी बात रही जितना वो हाइपर हो गया है, अनफाल ने मुंह में बर्गर की बाइट डालते हुए कहा। तो मलका को क्या इल्म के नहीं कि इसे किस बात से कितनी नफरत है, और ऐसी बात पर इससे शदीद गुस्सा आता है, महावीर ने जवाब दिया और साहिर के पीछे गया। ये वैसे जानकर नाराज हुआ है ना, ताकि तुम मना सको? अनफाल ने मलका को कोहनी मारी। वह नाराज नहीं है, बस इसे इस बात पर गुस्सा आता है। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अभी मुझे वो लेने आएगा ना, तो मूड इसका ठीक ही होगा। वक्ती नाराज होता है, वक्ती गुस्सा है इसका, मलका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसे पता है कि तुम इसे पसंद करती हो? अनफाल ने इसकी जानिब होते पूछा। मलका के चेहरे से मुस्कुराहट सिमटी नहीं। मैंने कभी नहीं बताया और बता भी नहीं पा रही। मुझे डर लगता है रिजेक्शन से, साहिर के रिजेक्ट करने से डर लगता है। यूँ लगता है कि जैसे वो मुझे कहेगा कि हम दोस्त हैं बस, और इस जुमले के बाद मेरे पास दिल संभालने की भी हिम्मत नहीं होगी। और सौदा से लहजे में वो अपना डर बता रही थी। यार बिना इजहार किए खुद ही सोच रही हो कि वो तुझे ऐसा कहेगा। इसके अंदाज, इसकी बातें बताती हैं कि वो तेरे लिए कितना शिद्दत पसंद है। तुम कन्फेस तो करो, क्या पता वो तुम्हारे इजहार के इंतज़ार में हो। अनफाल ने इसे समझाना चाहा। अच्छा छोड़ो इसे, मुझ में नहीं हिम्मत कि मैं इसे नाराज़ करूं। अभी करियर तो सेट हो जाए तो फिर देख लेंगे सब। अपना सर झटकते वो अपना सारा ध्यान दूसरी तरफ रखते हुए बोली। टू बी कंटिन्यू। तो प्यारे रीडर्स, ये रही इस नॉवल की फर्स्ट एपिसोड। एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में नॉवल के मुतालिक कमेंट करना ना भूलिएगा, और अपनी राय से ज़रूर आगाह कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह अपने नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।